अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ज़ाहिर डॉक्टर ज़ुबैर अब्दुल। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ाहिर। रमज़ान के अंदर हम कैलोरी डेफिसिट को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, वॉक एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, वाटर इनटेक भी परफेक्ट है, लेकिन स्टिल हमारा वेट कम नहीं हो रहा। सिर्फ हम एक छोटी सी गलती कर रहे हैं जिसको हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं, वो है बेसिकली नींद की कमी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जस्ट नींद की कमी कैसे आपके फैट लॉस को स्टॉप कर सकती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपको एक रिसर्च स्टडीज़ बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग कैलोरी डेफिसिट को भी फॉलो कर रहे हैं, जिम भी कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, उसके साथ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वाटर इनटेक भी मेंटेन कर रहे हैं, सप्लीमेंटेशन भी ले रहे हैं, बट अगर वो सारी रात जाग रहे हैं तो वो नॉर्मल लोगों की निस्बत जो रात को सोते हैं 300 कैलोरीज कम बर्न करेंगे। अब 300 कैलोरीज का मतलब है कि आपका कम अज़ कम अगर पूरा हफ्ता आप जाग रहे हैं तो आपका आधा किलो वजन जो है वो कम नहीं होगा। इससे आपको समझ आ जाएगी कि नींद कितनी इंपॉर्टेंस है आपके फैट लॉस के लिए। और आज की इस वीडियो में साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड स्टडीज के साथ ये बात प्रूव करूंगा कि नींद कैसे आपके फैट लॉस को रोक सकती है। और अगर आपकी नींद काफ़ी लंबे अरसे से पुअर है तो ये आपके फैट एक्यूमुलेशन या फैट स्टोरेज मोड को ऑन कर सकती है। तो इसलिए आपने वीडियो स्टार्ट लेकर एंड तक लाजमी देखनी है ताकि आपको समझ आए कि वाकई नींद जो है वो एक ख़जाना है वेट लॉस के लिए। सबसे पहले नींद जो है वो आपके हार्मोन्स को कैसे डिस्टर्ब करती है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब आप पूरी रात नहीं सोते तो आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन है जिसे लेपिटिन का नाम दिया जाता है, वो डाउन होना शुरू हो जाता है। और जब लेपिटिन डाउन होता है तो ये आपकी बॉडी या आपके मैदे को सिग्नल देता है कि अब आपका मैदा फुल हो गया। और जब ऑलरेडी आपका लेपिटिन डाउन होगा तो आप एक्स्ट्रा अमाउंट में खाना खाएंगे और बिंज ईटिंग करेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितनी क्वांटिटी खा रहे हैं और किस तरह का खाना खा रहे हैं। दूसरा हार्मोन जो आपकी नींद ना होने की वजह से डिस्टर्ब होता है वो है गैरेलिन। जैसे लेपिटिन डाउन होता है तो गैरेलिन बढ़ना शुरू होता है। और गैरेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपको बताता है कि अब आपको भूख लगी हुई है। जाहिर सी बात है, जिसने भूख कंट्रोल करनी से वो डाउन होगा तो भूख लगने वाला बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जब आप पूरी रात जागेंगे आप एक्स्ट्रा खाना खाएंगे और एक्स्ट्रा खाने की वजह से आप कैलोरी सरप्लस में चले जाएंगे, जिस वजह से आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न होती है कि रमज़ान में बहुत सारे लोग जो है जब रात को जागते रहते हैं जिसकी वजह से उनका वेट गेन हो। तीसरा हार्मोन उसको आप ऑलरेडी मेरी वीडियो में सुन चुके हैं, वो है कॉर्टिसोल, यानी फ्लाइट एंड फाइट रिलेटेड हार्मोन है। लड़ लो या भाग जो, एक बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन। जब आप रात 11 बजे तक नहीं सोते, जब कॉर्टिसोल एक्टिव होता है तो साथ अपने गैरेलिन को ले आता है कि भाई तुम भी आ जाओ। और साथ ही ये दोनों आके लेपिटिन को मार भगाते हैं, जिसका आप रात को भी टिका के खाना खाते हैं, सुबह सहरी में भी खाते हैं, इसके बाद इफ्तार में भी खाते हैं और एंड रिजल्ट आपका वेट बढ़ना शुरू होता है। तो कैसे नींद आपके पूरे हार्मोन्स को नचाना शुरू कर देती है। इससे पहले कि आप वेट गेन की वजह से नाचना शुरू कर दें तो सबसे पहले अपनी नींद को सेट आउट करना शुरू कर दें। इसके बाद स्लीप जो है वो कैसे आपकी बॉडी के अंदर फैट एक्यूमुलेशन को बढ़ाती है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब आप सारी रात जागते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है तो आपकी बॉडी फैट बर्निंग की बजाय फैट स्टोरेज मोड की तरफ चला जाती है, जिसकी वजह से आपका जो बेली फैट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और मोस्टली लोगों का क्या होता है कि रमज़ान के एंड के ऊपर जो है इंचेस बड़े होते हैं, उसकी रीज़न यही होती है कि उनकी पोर स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट होती है। इसलिए रमज़ान के अंदर अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिकवर करना चाह रहे हैं ना, कि अगर आपकी गर्दन काली हुई है, बेली फैट बढ़ रहा है और एनर्जी लेवल क्रैश हो रहा है, तो सबसे पहले आप अपनी नींद ठीक करना शुरू कर दें। और इसके बाद लास्ट में जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है वो आपकी एनर्जी मेटाबॉलिज्म आते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ ये बात प्रूव करती हैं, जो लोग रात को नहीं सोते उनके पूरे दिन के अंदर एनर्जी लेवल्स क्रैश हो रहे होते हैं, यानी एकदम से उनको भूख लग रही होती है, चक्कर आ रहे होते हैं, उनको सर दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा खाना खाते हैं। उनको एक्स्ट्रा खाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उनको नींद की जरूरत होती है जो रात को पूरी नहीं कर रहे होते। अब आपको साइंटिफिक रीजनिंग के बाद ये बात लाजमी समझ आ गई होगी नींद किस तरह आपके फैट स्टोरेज को बढ़ा रही है और किस तरह आपके वेट लॉस को रोक रही है। और इस वीडियो में आपके लिए जो टेक अवे है वो सिर्फ 3 चीज़ें जिनको आपने लाजमी फॉलो करना है। नंबर 1 कि आपने रात 8 से 9 बजे के बाद अपना स्क्रीन टाइम यानी ज़ीरो कर देना, जिसमें मोबाइल है, टेलीविज़न है, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उसको ज़ीरो कर दें। आपने इफ्तार में जो है चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी नहीं लेनी, ये भी बेसिकली आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है। और स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए आप डीप ब्रीथिंग के सेशन इंक्लूड करना शुरू कर देंगे तो आपको फ़ौरन से नींद आना शुरू हो जाएगी। और अगर फिर भी आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने रूम की लाइट को चेंज कर सकते हैं। आप अपनी रूम की लाइट को ब्लू से ग्रीन पे ले आएंगे तो तब भी आपकी नींद इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। आई होप कि इस वीडियो के बाद आप अपनी नींद को लाजमी इंप्रूव करेंगे, अपने वेट लॉस को जो है लाजमी स्पीड अप करेंगे और अपना बेली फैट कम करेंगे, क्योंकि मैंने अब इतनी सारी आपको साइंटिफिक रीजनिंग दे दिया कि शायद अब आपको बात समझ आ ही जाएगी। अगर इसमें फिर भी मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझसे कस्टमर डाइट में लेना चाह रहे हैं फॉर योर फैटी लीवर, ओबेसिटी, पीसीओएस और हाइपोथायराइडिज्म तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच।